हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का 45 सर्ग यानी 45 सर्ग की कथा करेंगे। विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला के रास्ते में हैं और गंगा के तट पर उन्होंने पूरी रात बिताई और गंगा के दक्षिणी तट पे उन्होंने रात बीतने के बाद उत्तर तट को उन्होंने पार करने का उपक्रम किया। तो प्रातः काल में श्री राम जी सुबह उठ करके और नहा धो करके तैयार हो करके और महामुनि विश्वामित्र के पास आते हैं। श्री राम कहते हैं कि हे महामुनि, पूरी रात जो आपने गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाई थी उसको सुन करके पूरी रात बहुत आनंदित तरीके से सुखमय तरीके से मेरी रात बीती है और मैं और लक्ष्मण दोनों उस गंगा की उत्पत्ति की कथा पर को श्रवण करके जो हम लोगों ने विचार किया उससे पूरी रात क्षण मात्र में बीत गई। बहुत ही सुखद कथा रही। अब हे महामुनि, ऋषियों द्वारा भेजा गया एक बहुत ही सुंदर सा नाव जिसमें सुखद आसन बिछा हुआ है वह आपके लिए ऋषि मुनियों ने भेजा है। उससे आप गंगा को दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर पार करें। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे श्री राम, तुम लक्ष्मण को लेकर के पहले पार करो और सभी ऋषियों को पार कराओ, तत्पश्चात मैं दक्षिण से उत्तर की ओर चलूंगा। सभी ऋषि मुनि और राम लक्ष्मण के पार करने के पश्चात विश्वामित्र जी नाव द्वारा गंगा के दक्षिण तट से उत्तर तट को पार करते हैं। वहां तमाम ऋषि मुनि उनका स्वागत करते हैं। तत्पश्चात विश्वामित्र जी गंगा के तट से ही सामने एक नगर को देखते हैं। बहुत ही समृद्ध नगर सामने दिखाई देता है। उस नगर को देख रहे हैं और उसी नगर के तरफ विश्वामित्र जी चल पड़े। रास्ते में श्री राम ने पूछा कि हे महामुनि, ये कौन सा नगर है? इस नगर का क्या इतिहास है? किस राजवंश के लोगों ने यहाँ शासन किया और इस समय कौन लोग शासन कर रहे हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, इस नगर का नाम विशालापुरी है। इस विशालापुरी नगर का जो इतिहास मुझे इंद्र ने सुनाया, देवराज इंद्र ने जो कथा मुझे बताई है वो मैं तुमको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। हे राम, दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देवता, इस नगर से उनका संबंध था और देवताओं और दैत्यों ने एक बार मिलकर उन्होंने यहाँ पे यह तय किया कि हमें समुद्र मंथन करके और अमृत निकालना चाहिए और उस अमृत का रसपान करने से हम सभी लोग अजर अमर और निरोग हो जाएंगे। इतना निर्णय करने के पश्चात सभी देवता और दैत्यों ने मिलकर के नाग वासुकी को रस्सी बनाया और मदराचल पर्वत को उन्होंने मथानी बनाया। 1000 वर्षों तक समुद्र मंथन उन्होंने मदराचल और नाग वासुकी के मथानी से उन्होंने समुद्र का मंथन किया। समुद्र को 1000 वर्षों तक मथते रहे। 1000 वर्ष बीतने के पश्चात नाग वासुकी को रगड़ खाने से उत्तेजित होने के कारण नाग वासुकी जहर उगलने लगे। उनके बहुसंख्यक मुख थे। बहुसंख्यक मुख से नाग वासुकी ने मदराचल पर्वत के शिलाओं पे तमाम जहर उगला। तो वो जो जहर था, विष था, वो समुद्र में चारों तरफ नीचे से फैल गया और नीचे से ऊपर को आने लगा। वह विष हालाहल नामक विष था जिससे देवता, दैत्य और पृथ्वी के तमाम जीव जंतु दग्ध होने लगे उस हालाहल विष से। सभी देवता भाग करके और भगवान पशुपति रुद्र के पास गए और उनसे प्रार्थना की तो भगवान शिव वहां प्रकट हुए और भगवान शिव के प्रकट होते ही देवताओं के आह्वान पर श्री हरि भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवेश्वर, इस समुद्र मंथन से जो सबसे पहले भाग निकला है वह आपका भाग है। कृपया इसे अग्र पूजा के रूप में आप इसे ग्रहण करें। इतना कह के
और भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव ने भगवान श्री हरि की बातों को सुनकर और देवताओं के भय को देखकर और दैत्यों के हालात को देखकर उन्होंने यह निर्णय लिया कि देवताओं की मदद करने के लिए हमें इस विष को पान करना होगा। उन्होंने अपने कंठ में उसको धारण कर लिया और फिर वहां से वह अपने स्थान को चले गए। फिर दैत्य देवताओं ने 1000 वर्षों तक उस मथानी को चलाते रहे। मदराचल पर्वत को चलाते चलाते मथानी चलाते चलाते जो मदराचल पर्वत था वह पाताल लोक में धंस गया। फिर देवताओं ने भगवान विष्णु से का आह्वान किया, भगवान विष्णु से आग्रह किया कि हे प्रभु इसका कोई उपाय करें। तो श्री हरि ने कच्छप का रूप धारण करके, कच्छप अवतार में कच्छप का रूप धारण करके मदराचल पर्वत के नीचे जा करके वह बैठ गए और अपने पीठ पर मदराचल को फिर उठा लिया। मदराचल पर्वत के ऊपर आने से फिर मंथन, देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन प्रारंभ किया। समुद्र मंथन से सबसे पहले एक महापुरुष धर्मात्मा, आयुर्वेद के धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड था और एक हाथ में कमंडलू था, जिनका नाम धन्वंतरी था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के पश्चात उसमें से तमाम असंख्य अप्सराएं प्रकट हुई। अप्सराओं की संख्या जो थी वह 60 करोड़ थी और उनकी परिचारिकाएं जो थी वह असंख्य थी। तो इस प्रकार से अप और सरा, अप मतलब जल और सरा मतलब रस, तो जल के रस से उत्पन्न जो स्त्रियां हुई थी उन्हें अप्सरा कहा गया। उन 60 करोड़ अप्सराओं को न तो देवताओं ने अपनाया न तो दैत्यों ने अपनाया, इसलिए उन्हें साधारण स्त्रियां मान करके देवता और दैत्य से अलग श्रेणी की उन्हें स्त्रियां साधारण स्त्री माना गया। अप्सराओं के पश्चात वरुण की कन्या वारुणी उत्पन्न हुई, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी। वारुणी सुरा उत्पन्न होने के पश्चात दैत्यों ने उसे नहीं अपनाया, उसे देवताओं ने अपनाया। अदिति के पुत्र देवताओं ने अपनाया। देवताओं ने वारुणी सुरा को अपना करके वह सुर कहलाए, और जो दैत्य सुरा को नहीं अपनाए वह उन्हें असुर की संज्ञा मिली। तत्पश्चात उच्चैश्रवा घोड़ा और कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुए, प्रकट हुए समुद्र मंथन से। उसके बाद अमृत उसमें से प्रकट हुआ। समुद्र मंथन का जो उद्देश्य था पूरा हुआ, अमृत प्रकट हुआ। अमृत प्रकट होने के पश्चात उस अमृत को लेकर दैत्यों देवताओं में भारी संग्राम छिड़ गया। बहुत महान युद्ध छिड़ने के बाद दैत्यों का काफी नुकसान हुआ, दैत्य काफी संख्या में मारे गए। उनका समूह छीण होने के पश्चात भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में वहां आए और उन्होंने देवताओं के साथ मिल करके और उस अमृत कलश को उन्होंने अपहरण कर लिया। अमृत कलश अपहरण करने के पश्चात भगवान विष्णु के सामने जो भी बचे खुचे दैत्य गए, उसको छीना झपटी करने के लिए भगवान विष्णु ने उनका संहार कर दिया, वह उनका हताहत कर दिया। इस प्रकार से देवताओं को अमृत उनके भाग में आया और इंद्र को पुनः राजा के रूप में भगवान विष्णु ने पुनः स्थापित कर दिया। देवराज इंद्र तीनों लोकों में शासन करने लगे, सुखपूर्वक देवता सब रहने लगे। इस 45वें सर्ग की कथा इतनी ही। अगली कथा हम 46वें सर्ग की करेंगे। जय श्री राम।